नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। पहली खबर ईरान और सऊदी अरब को लेकर है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर सऊदी किंग को ईरान के दौरे पर आमंत्रित किया है। दोनों मुस्लिम देशों के बीच मार्च में चीन ने समझौता करवाया था, जिसके बाद दोनों देश वर्षों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करने पर सहमत हो गए थे। दूसरी खबर इजराइल और फलस्तीन को लेकर है। सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती कराने के बाद अब चीन इजराइल और फलस्तीन के बीच दोस्ती कराने की तैयारी कर रहा है। दोनों खबरें मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने बताया कि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को सऊदी अरब के दौरे का आमंत्रण मिलने के बाद अब ईरान ने सऊदी किंग को ईरान का दौरा करने के लिए आमंत्रण भेजा है। आपको बता दें, ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते लंबे समय से खराब चल रहे हैं। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी युद्ध लड़ रहे हैं। इसके अलावा यमन से लेकर सीरिया तक दोनों देश एक दूसरे के विरोधियों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अब दोनों देश 7 साल से चल रहे डिप्लोमेसी दरार को खत्म करने के लिए राजी हो गए हैं। 2016 में सऊदी दूतावास पर हमले के बाद ईरान और सऊदी अरब के राजनयिक संबंध खत्म हो गए थे। ये हमला सऊदी सरकार द्वारा एक शिया धर्मगुरु को मौत की सजा देने के बाद हुआ था। चीन ने मार्च में दोनों देशों के बीच एक डील करवाई थी, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों की इस डील में अमेरिका कहीं भी नहीं था। इस कदम का मकसद खाड़ी देशों में जो तनाव है उसको कम करना है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल अपनी अपनी दूतावासों को आधिकारिक तौर पर खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि 9 मई तक ये दूतावास काम करना शुरू कर देंगे। ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने के बाद चीन अब इजराइल और फलस्तीन के बीच रिश्तों को सुधारने की कवायद में जुट गया है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि बीजिंग के दखल की बदौलत ईरान और सऊदी अरब करीब आए हैं। अब इजराइल और फलस्तीन के नेता शांति वार्ता के लिए तैयार हो गए हैं। चीनी विदेश मंत्री ने फलस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल मालिकी और इजरायली विदेश मंत्री एली कोहन से फोन पर बातचीत की। उन्होंने दोनों देशों में शांति वार्ता शुरू करने की बात कही है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि वो पहले से ही इस काम में मदद करना चाहते थे। चीन वार्ता के लिए माहौल देने की कोशिश करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन ने इजराइल और फलस्तीन दोनों को ही वार्ता के लिए प्रोत्साहित किया है। चीनी विदेश मंत्री ने सभी पक्षों से कहा है कि दोनों देशों को शांति स्थापित करनी चाहिए और उकसावे वाली कार्रवाई से भी बचना चाहिए। दोनों देशों के बीच समाधान ढूंढने और शांति वार्ता करने का केवल यही एक तरीका है। चीन की दखल से सऊदी अरब और ईरान तो करीब आ गए हैं। क्या अब चीन फलस्तीन और इजराइल को करीब ला पाएगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं आपको अगली खबर के साथ मिलूंगी। शुक्रिया।